हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक, और पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखे होंगे। तो चलिए लो इसका पहले देखते हैं। लो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है ना इस बुक में, देखिएगा इस बुक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है, तो पहले सबसे पहले उसी को देखेंगे। लो ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जितना भी दिया है वो सबको देखेंगे। ठीक, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। लो तो चलिए लो इसको देखते हैं। लो देखिएगा विद्युत विभव का कैसे लिखा है परिभाषा। इसका मतलब विद्युत विभव का परिभाषा, तो पहले इसको समझ लेते हैं। विद्युत वही बात लिखा होगा। मान लीजिए ये वाला है ना, ये वाला विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला पूरा क्या हो गया विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ अनंत से यानी इसके बाहर से, अनंत से यानी इसके बाहर से एक क्यू नॉट आवेश यानी एकांक आवेश को क्या किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है ना, उसी को क्या बोलते हैं लो विद्युत विभव बोलते हैं। लो विद्युत विभव का V बराबर W/Q। ठीक है, क्यू नॉट, यही इसका मतलब फार्मूला होता है। तो परिभाषा जो बुक में लिखा है उसे देख लेते हैं। चलिए लो देखते हैं कैसे लिखा है बुक में। इकाई धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो बात वही है, मतलब ये वाला बताया ना, ये वाला क्या है विद्युत क्षेत्र हो गया। ये वाला जो चरखुटा घेरे क्या है विद्युत क्षेत्र है। ये चरखुटा घेरे इसका है विद्युत क्षेत्र है। इसमें एक बिंदु मान लेते कोई ए है। ठीक है, यहाँ अनंत है, अनंत से क्यू नॉट आवेश को लाने में जितना कार्य की आवश्यकता होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं लो, चाहे जितना कार्य करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं लो विद्युत विभव। इसको डब्लू से नहीं, इससे भी विद्युत विभव को V से सूचित करते हैं। V बराबर क्या होता है W/Q होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक भी देख लेते हैं। W मतलब का वर्क यानी कार्य, कार्य का मतलब क्या होता है मात्रक जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है यहाँ V बराबर W/Q। तो यहाँ Q का मात्रा कार्य का मात्रा क्या होगा जूल। ठीक है, जूल, इसका क्या होगा जूल। यहाँ देखिएगा आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम होता है। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जे को ऐसे प्रति में कूलाम। ठीक है, तो किसका मात्रक हो जाएगा विद्युत विभव का। ठीक, तो उम्मीद करती है वाला बात समझ में आ गया होगा। इसे V से सूचित करते हैं, यह बात लिखा चुके हैं। इसका V बराबर W/Q होता है फॉर्मूला। और इसको जब W का मान निकालना होता है इसको गुना कर देंगे तिरछा तिरछी, तो यहाँ इसका मान निकल गया। ठीक है, मात्रा की बता दिए। अब बीमा देख लेते हैं। तो चलिए लो इसका बीमा देखते हैं पहले क्या होता है। तो यहाँ देखिएगा पहले जूल एथी का, जूल यानी जूल मतलब का कार्य का बीमा कितना होगा mL²। ठीक है, T के पावर कितना -2, ये किसका बीमा होता है ये वाला होता है जूल का बीमा यानी कार्य का। आवेश का बीमा का होता है AT। ठीक है, ये वाला 2T ऊपर जाएगा, ये वाला A तक हो जाएगा चेंज हो जाएगा, कितना आएगा mL के पावर 2, T के पावर यहाँ प्लस में है 1, ऊपर जाए कितना -2 है, और ये वाला जाएगा तो कितना -3, और A किस में होगा A इनवर्स में, तो यही इसका क्या हो जाएगा बीमा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वाला बात समझ में आ गया होगा। आज बीमा थोड़ा सा कठिन होता है, अगर जो 11th ना पढ़े होंगे ना उनको दिक्कत होता है जी बीमा कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ लिखाया जाता है, बताया भी जाता है कार्य का बीमा कितना होता है mL² T के पावर -2, और आवेश का बीमा कितना AT होता है। ठीक, तो यहाँ विभव का बीमा कितना हो जाएगा mL² T के पावर -3 और का A के पावर -1। ठीक है, तो क्या होता है बीमा होता है इसका। तो उम्मीद करती है वाला बात समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दें विद्युत विभव बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत विभव। तो देखिएगा बिंदु आवेश है ना यहाँ, तो यहाँ +Q, इसके कारण इस पर देखा जाएगा ना यहाँ यहाँ विभव R दूरी पर। ठीक है, बिंदु आवेश के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला पता है क्या आता है 1/4πε0 Q/R। ये याद रखिएगा लो, ये सब व्यंजक थ्योरी जब पढ़ाया जाता है ना तो वहाँ सिद्ध कराया जाता है। ठीक, तो ये वाला क्या होता है बिंदु आवेश के लिए पूछेगा तो V बराबर 1/4πε0
इंटू में क्यू बट्टा में आर, ठीक है, जो कि यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। आर आवेश और बिंदु के बीच की दूरी होता है, मतलब कोई एक बिंदु लिए है ना, यहाँ एक कोई बिंदु ए लिए है, यहाँ आवेश क्यू लिए है, ठीक है, क्यू नॉट चाहे क्यू लीजिए, बिंदु आवेश कोई दिक्कत ना है इसमें, और यहाँ की दूरी है आर। बस समझ में आ रहा है ना, यही बात यहाँ लिखा है जहाँ, ठीक है। अब इसका बीमा कैसे निकाल, सॉरी इसका मात्रा कैसे निकालेंगे लोग, किसका, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए बीमा अलग हो जाएगा का, मात्रक तो यहाँ सेम लिखा है लेकिन अलग दिया है। तो यहाँ देखिएगा इसी को समझाया है, ये जूल है ना, जूल प्रति कुलाम, कुलाम, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये जूल है ना, तो जूल बराबर का होता है बल गुने, जूल बराबर का होता है, जूल बराबर, यही मतलब कार्य बराबर, कार्य बराबर का होता है बल गुने विस्थापन, ठीक है। बल गुने का होता है विस्थापन, तो बल का होता है न्यूटन, और विस्थापन का मीटर, और इसका का कुलाम का सी। तो यही यहाँ लिखा है, एन से न्यूटन, एम से का मीटर, और कुलाम का सी, ठीक है। तो ये भी इसका मात्रक हो जाएगा, दूसरा रूप है मात्रक का इसका, ठीक है। उम्मीद करते हैं बोला बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट पूछा है ना, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, पूछता है दोनों और भी इसको सिद्ध करने के लिए, विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसका संबंध ना आता है, पता है क्या, ई बराबर माइनस का डी भी बट्टा में डी आर, ठीक है। इसी को बोलते हैं विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं विभव प्रवणता, ई बराबर का माइनस डी वी बट्टा डी आर को क्या बोलते हैं विभव प्रवणता। यहाँ डी एक्स भी लिखता है, डी आर भी रहता है, सही है, इसका मतलब दूरी होता है, ठीक है। इसका कहा है यहाँ दोनों पॉइंट में दिया है, यहाँ प्लस है माइनस हटा दिया, ठीक है, दोनों सही होता है इसके लिए। अब यहाँ जो ऊपर बात समझाए थे ना वही है, बिंदु आवेश के निकाय के लिए विद्युत विभव। तो यहाँ भी बराबर का दिया है, भी बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ समेशन करके दिया है, यहाँ Q/R होना चाहिए हो इसके लिए भी, ठीक है। तो वही है, ये उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, दे दिए हैं। चलिए इसका पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं लो, ठीक है। तो यहाँ देखिए किसी संचालन यानी चालन गोले के कारण विभव। तो किसी चालन गोले है ना, ये गोला है, चालक गोला है, चालन लिखा है, चालक मान लेते हैं लो, वही है, चालक, चालन कहे चाहे चालक कहे, वही है, मानना का है इसमें, यही है, ठीक है। तो अब इसके देखेंगे लो, इसके सतह पर, इसके बाहर, इसके अंदर, मतलब एक ये वाला है ना चालन गोला, तो इसके यहाँ मतलब आवेश देंगे, तो आवेश कहाँ रखेंगे, एक बार बाहर, एक बार सतह पर, एक बार अंदर। तो तीनों स्थिति यहाँ दिया होगा, देखिएगा लिखा होगा, पहला में लिखा हो यदि बिंदु गोले के बाहर हो, तो बिंदु गोले के बाहर होता है ना, तो इसके लिए व्यंजक कितना आता है, भी बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, ठीक है। आर जहाँ बड़ा होता है किससे, किससे, कैपिटल आर, कैपिटल आर होता है ना गोला के त्रिज्या, आई वाला जो बिंदु लिया जाता है उसका त्रिज्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वाला बात समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग इसका गोले के सतह पर। तो गोले के सतह के लिए ना, इसके लिए भी बराबर पता है क्या आता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू और कैपिटल आर आ जाता है यहाँ स्मॉल आर की जगह, ठीक है। तो ये कहाँ हो जाता है, सतह पर, यानी ये गोला है ना, इसी के सतह पर ई वाला व्यंजक आता है, ठीक है। अब देखिएगा गोले के अंदर, तो गोले के अंदर देखिएगा, गोले के अंदर जब विद्युत क्षेत्र का मान देखते हैं ना, तो इस पर आवेश दिया रहता है, तो गोले के अंदर क्या होता है, इसका मान 0 होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, जब थ्योरी पढ़े होंगे ना तो खूब अच्छा से वहाँ मतलब इसको सिद्ध भी किया गया होगा, बताया भी गया होगा, गोला के बाहर, गोला के सतह पर, गोला के अंदर, ऐसे गौसीय पृष्ठ लेकर सिद्ध किया गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते अभी जो बात समझा रहे हो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक। अब देखेंगे हम लोग इसका तीसरा पॉइंट, वही बात दिया है यहाँ भी हो,
ई वाला भी है, वही है जो अभी ऊपर समझ के आए लो। चलिए लो इसका देख लिए लो। ई वाला जो दिया है ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया है, इससे उतना बोर्ड वोर्ड में क्वेश्चन अभी तक ना पूछा है, पूछेगा भी नहीं, ठीक है। बस हमको इतना से मतलब है अभी, ठीक है। इतना याद रखिएगा लो, यहाँ भी इतना से याद रखिएगा लो, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखेंगे लो इसका। मान दिया है, केंद्र पर दिया है मान इसका। तो यहाँ चलिए लो देखते हैं लो। तो यहाँ देखिएगा, ये जो केंद्र पर दिया है ना v/2x, उसी का मतलब सॉल्व होकर के दिया है। ये निकालेंगे ना, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है इसको निकालने में भी, तो इसको याद ही रखिएगा। 3/2 1/4 इप्सिलॉन नॉट आ क्यू बट्टा कैपिटल आर, ये केंद्र पर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लो इसका मान। वो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, लेकिन ये वाला क्या होता है, विभव इतना होता है मान। इसके लिए व्यंजक कितना आता है, ठीक है। फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, भी सी मतलब का केंद्र, सेंटर पॉइंट का होता है 3/2 इंटू में 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू का क्यू बट्टा में कैपिटल आर, ठीक है। यही हो जाता है। और इसका मान ना जो सतह के लिए आया था 3/2 VS, ये सतह के लिए आया था, तो इसीलिए इसको VS लिखेंगे लोग, सी बराबर। उम्मीद करती है वाला समझ में आ रहा होगा जो बात बता रहे हैं। यहाँ देखिए, एक समान आवेशित और चालक रिंग के कारण विभव, तो यहाँ लेमडा मतलब रखा रेखीय आवेश घनत्व Q/L होता है। सिग्मा बराबर का होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व Q/A। रो मतलब का आयतन आवेश घनत्व Q/V। V मतलब का वॉल्यूम, A मतलब एरिया, L मतलब लेंथ होता है, ठीक है। इसको ऐसे सूचित किया जाता है। तो इसके लिए भी ना उतना ही आएगा, देखिएगा। इसके लिए भी क्या है, V बराबर व्यंजक वही आया 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा में का कैपिटल आर, ठीक है, जो कि यहाँ है। तो उम्मीद करती है वाला बात सब समझ में आ रहा होगा। अब अगला पॉइंट देखेंगे लो। अगला पॉइंट में देखिएगा विद्युत ऊर्जा के लिए व्यंजक दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत ऊर्जा बराबर देखिएगा यू से सूचित करते हैं लोग किसको, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यू बराबर का दिया है क्यू इंटू भी। देखो इसको कैसे लिखे हैं, क्यू इंटू भी। भी बराबर बताओ क्या होता है, डब्लू बराबर क्यू होता है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, भी क्यू आ जाएगा, और डब्लू है ना कार्य, तो यही कार्य ना ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, यू से सूचित करते हैं लोग, क्या होता है भी क्यू, ठीक है। और अभी हम लोग कितना भी के मान सिद्ध करके आ रहे हैं पीछे, कितना होता है बताओ। तो यहाँ यू बराबर क्या जाएगा, ये तो पहले से क्यू है, यहाँ पहले से क्यू है, इंटू में का है भी है, तो भी के मान रखो 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू में का स्मॉल आर, आई एगो क्यू इसके लिए आता है, तो कहा जाएगा Q1 Q2। तो यही व्यंजक किसके लिए आ जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए। आई वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से 2 नंबर का एगो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा लो, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा लो Q1 Q2 ऐसे दिया है, इसी को करके यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो थ्योरी इतना तक देख लिए लो, जितना बात हम थ्योरी में समझाए हैं ना उतना मतलब कॉपी में लिख लीजिएगा लो। इसमें थोड़ा सा अधिक दिया है बढ़ा चढ़ा के, ठीक है, लेकिन जितना बताया है उतना ही से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए लो आप लोग के सामने क्वेश्चन इसका करेंगे लो, तो पता लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो अभी देख रहे हैं लो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम थ्योरी से ही है। एक बिंदु, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, पढ़ते हैं लोग का लिखा है, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो अभी बताए ये बिंदु आवेश यहाँ Q, यहाँ से R दूरी पर, इसके लिए व्यंजक कितना V बराबर 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू में का Q बट्टा में स्मॉल आर है, स्मॉल आर लिखेंगे, कैपिटल आर माने होते कैपिटल आर, एक्स माने होते एक्स लिखते। तो यहाँ देखिएगा इसके जैसा कौन है व्यंजक, ई वाला है, ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ कबो कबो ना 1/4 इप्सिलॉन नॉट को क्या लिख देता है
के लिख देता है, तो इसके कन्फ्यूजन में ना पड़िएगा लो, ठीक है। तो चलिए लो बेटा अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं लो। दूसरा क्वेश्चन भी थ्योरी से ही है, अभी बता क्या रहा है, विभव परमाणुता बराबर का होता है, यानी ई बराबर का संबंध पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध का होता है माइनस डी वी बट्टा डी एक्स। अब विद्युत परमाणुता कहेगा ना तो क्या होगा, माइनस हटा दीजिएगा डी वी बट्टा डी एक्स, और ये डी एक्स की जगह ना डी एक्स लिखिए चाहे डी आर लिखिए, ये दोनों का होता है दूरी ही होता है। ये डी एक्स मतलब अल्पांश दूरी, डी आर मतलब ही अल्पांश दूरी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करती वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही ईजी है, विद्युत विभव बराबर होता है, तो अभी लिखा है तो वी बराबर का होता है डब्ल्यू बटा क्यू। तो देखिएगा ये दे ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते वाला समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। तो पढ़िए लो, अच्छा से पढ़िएगा लो इसको क्वेश्चन को, ठीक है। मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार रीड कर लीजिएगा लो क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखिएगा 10 प्लस का 10 माइक्रो कुलाम्ब, यहाँ इसको क्या पढ़ते हैं लो माइक्रो कुलाम्ब, माइक्रो सी है ना तो इसको क्या पढ़ते हैं कुलाम्ब, तो माइक्रो कुलाम्ब इसका मान कितना होता है 10 के पावर माइनस 6 होता है, ठीक है। माइक्रो का कितना होता है 10 के पावर माइनस 6 होता है, ये हो गया माइक्रो का मतलब समझ लिए लो। तो प्लस 10 माइक्रो कुलाम्ब एवं माइनस 10 माइक्रो कुलाम्ब के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर, तो 40 सेंटीमीटर दूरी दिया है ना, तो इसको हम किस में बदल लेंगे, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग लगा देंगे, मीटर की दूरी, ठीक है। मीटर की दूरी पर रखे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी स्थितिज ऊर्जा मतलब का यू का मान निकालना है। बात समझ में आया। फिर से एक बात और समझ लीजिए लो, यहाँ माइक्रो कुलाम दिया है ना, तो इसका मतलब का 10 के पावर माइनस 6, ठीक है। और यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग लगा देंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, कुछ ना। चलिए लोग करते हैं लो। अभी आप लोग को दिखा रहे प्रूफ, ये कहाँ से कौन सा फार्मूला है, यहाँ देखिएगा हेदे लिखा है, ये वाला बताए थे, यही है फार्मूला, यू ऊपर वाला है, यू बराबर का 1/4 इप्सिलॉन नॉट और का Q1 Q2 बट्टा में R। अब एक बात देखिएगा, इसका मान होता है ना 1/4 इप्सिलॉन नॉट का मान, मेरा पहला वीडियो यानी फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखे होंगे ना, तो वहाँ इसको बताए होंगे, खूब बेसिक से बताए होंगे। कितना होता है 9 गुने 10 के पावर 9 होता है, ठीक है। किसका मान होता है 1/4 इप्सिलॉन नॉट का मान होता है, कितना होता है 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। वहाँ खूब अच्छा से इप्सिलॉन नॉट का भी मान बताए हैं वहाँ, ठीक है। कितना होता है 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 होता है, किसका इप्सिलॉन नॉट का मान। और ये टोटल का मान कितना होता है 9 गुने 10 के पावर 9। तो इसको रख के ही सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए लो करते हैं लो। यहाँ Q1 इसको मान लेंगे Q1, ये वाला का Q2, ठीक है। ये वाला का हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लो इसको रख के बनाते हैं। तो देखिएगा U बराबर हमारा क्या था, U बराबर 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू में का Q1 Q2 बट्टा में का R, ठीक है। तो अब इसका मान अभी का बताया 1/4 इप्सिलॉन नॉट का मान कितना बताया 9 गुने 10 के पावर 9, ठीक है। माइनस का ना प्लस का ना। अब देखिएगा ये गो कुलाम पहला के लिए कितना दिया है 6 गुने 10 के पावर, माइक्रो कुलाम का मतलब कब बताया 10 के पावर माइनस 6, तो कितना होगा 10 गुने 10 के पावर माइनस 6 कुलाम। कोई दिक्कत। दूसरा के लिए भी कितना होगा माइनस का, तो माइनस का बाहर भेज दे, माइनस के केवल बाहर भेज देते हैं यहाँ। तो 10 गुने 10 के पावर कितना माइनस 6 कुलाम, ठीक है। अब बटा में आप देखिए कितना आ जाएगा, बटा में हमारा आर बच गया। तो आर कितना है 40 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में बदलिएगा। तो 40 बटा में 100 लिखेंगे इसको। तो आगे इसको जब सॉल्व करेंगे ना कर लीजिए सॉल्व, यही कर लीजिए। यहाँ कितना आ जाएगा ये वाला बात देखिए तो कितना हो जाएगा 10 के पावर प्लस का ना भाई 10 के पावर कितना माइनस के 12 होगा, तो घटे कितना माइनस के 2 बचेगा ना, 10 के पावर माइनस का 3 बचेगा। ये उम्मीद कर रहे हैं जब पावर को घटाना आ रहा होगा, ये प्लस में ही माइनस में तो घटेगा, तो कितना माइनस के 3 बचेगा। और यहाँ देखिएगा 1 और यहाँ इस 10 के पावर 1,
तो ये 2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10 के पावर माइनस का 1 बचेगा। तो इसको चलिए लो अगला पेज पर सॉल्व करते हैं। यहाँ ऊपर कितना बच जाएगा, ई वाला 9 बच गया है, माइनस बच गया है, और ई वाला 10 और ई वाला 10 और 10 के पावर 3 बचा है। माइनस का 9 और कितना 10 गुने 10 बचा था, और 10 के पावर कितना माइनस के 3 बचा था, यही ना। और बट्टा में कितना था 40, और बट्टा में इसके कितना था 100 बचा था। तो यहाँ देखिएगा ई वाला से ई वाला खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का, यहाँ कितना बचेगा 9 गुने, इसको भी डायरेक्ट ऊपर भेजिए, ये वाला ऊपर जाएगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा, इसको जोड़िए, ये वाला कितना होगा 10 के पावर प्लस का 2, आई वाला ऊपर जाएगा तो 10 के पावर ये भी 2 है, तो ये वाला 4 और गुने में 10 के पावर -3, तो ये घटेगा तो कितना 10 के पावर 1 बचेगा, यानी 10 बचेगा। तो ये सब खत्म हो गया, कितना बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। और 10 बट्टा में कितना 40, तो इसको सॉल्व करिए लो, माइनस का 9 बट्टा में 10 बट्टा में 40, तो इसको सॉल्व कर दीजिए इतना। अब ये वाला कितना बचेगा माइनस का 9 बट्टा में 4, ठीक है। इसको अब सॉल्व करिए, तो 4 इस 9 में कितना 4 से भाग लगेगा, कितना आएगा माइनस तो है, माइनस का 2 बार में जाएगा, और कितना बच जाएगा 1 बचेगा, 1 में 2 से भाग लगेगा 2, तो इसका कितना आएगा माइनस का 2.2525 इसका आंसर होगा। उम्मीद करती है वाला समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन कठिन है, लेकिन कॉपी लेके करिएगा, उतना कठिन कुछ ना है। यहाँ हमें स्क्रीन पर बताने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप लोग कॉपी पर सॉल्व कीजिएगा ना तो इजी से कर लीजिएगा, जैसे बता रहे वैसे, ठीक है। तो एक बार प्रयास ज़रूर कीजिएगा लो इसको। तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस का 2.25 जूल आएगा, ठीक है। जे मतलब का जूल, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ये वाला आ जाएगा सी, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे लो, एक बार और बता देते हैं, चलिए लो। हमें लग रहा है ये थोड़ा कठिन हुआ होगा। तो यहाँ ये वाला देखिएगा, ये वाला है ना जो Q1 है, ये वाला का Q2 है, ये वाला उनके बीच की दूरी है, यानी इसके बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बट्टा में कितना R। तो R के मान सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में बदल लेंगे, Q का मान रख देंगे, यहाँ Q का मान रख देंगे 1 गो। तो इसके लिए देखिएगा 10 के पावर माइक्रोकुलम है ना, तो माइक्रोकुलम का मतलब क्या बताए 10 के पावर -6, ठीक है। तो ये Q का मान हो जाएगा, यहाँ भी Q का मान है, इसको रख लीजिएगा, इसका मान कितना 9 गुने 10 के पावर 9, रख के कैलकुलेशन कीजिएगा ना, आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार बना लीजिएगा घरे कॉपी पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो ये वाला निरक्षीय स्थिति कहेगा ना तो शून्य होता है, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में शून्य होता है, क्योंकि ना वहाँ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² लिया जाता है, फिर एगो माइनसों का आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको जब जोड़ा जाता है नेट निकालने के लिए ना तो 0 आ जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे लो, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। मध्य बिंदु से, ये वाला विद्युत द्विध्रुव हो गया, यहाँ से यहाँ दूरी पर, ठीक है। यहाँ बिंदु ए लेंगे, यहाँ 2r लेते हैं r वाला, तो इसका जब निकालते हैं ना पता है कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में R² आता है, ठीक है। ये अक्षीय निरक्षीय स्थिति पढ़े होंगे ना, तो वहाँ से सिद्ध होता है ये वाला। तो किसके समानुपाती होता है विभव, यानी भी किसके समानुपाती होता है, तो ये पता है किसके समानुपाती, यहाँ मिट गया, अभी लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टा में R²। तो भी किसके समानुपाती होता 1/R² के, ठीक है। 1/R² के समानुपाती है, लेकिन व्युत्क्रमण किसके है व्युत्क्रमणपाती R² का है, और 1/R² के क्या है समानुपाती है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करती वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। बिंदु आवेश यानी ए है ना एक बिंदु, यहाँ से r दूरी पर, तो इसके लिए कितना लिखता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। बिंदु आवेश कहेगा तो एक आवेश आएगा, ठीक है। तो r की क्या होता है व्युत्क्रमणपाती नहीं,
व्युत्क्रमानुपाती ना, हाँ 1/r के क्या है समानुपाती है, लेकिन r के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसके आंसर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा होगा, जो 1/r के क्या है समानुपाती है और केवल r के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे लो। क्वेश्चन नंबर 8 ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा लो। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होता है, घटता है बढ़ता है तो घटेगा हो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या लिखे तो अभी U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ दूरी है ना r था, सॉरी r स्क्वायर नहीं r था, तो ये वाला व्युत्क्रमानुपाती है इसके, तो ये r बढ़ेगा तो घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है, जो ई वाला बढ़ेगा ना तो वाला घटेगा, तो क्या होगा इसका मान, दूरी कह रहा है बढ़ेगा, तो दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा घटेगा। कभी कभी क्वेश्चन कह देता है ना दूरी को आधा कर दिया जाता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान, बताइएगा लो कमेंट में जरूर, इसका दूरी को आधा कर दिया जाएगा तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है बताइएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, ठीक है 4 गुना, इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में कितना गुना होगा, दूरी को आधा किया जाएगा तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करके आ रहा है पीछे से। विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव v के बीच संबंध होता है, अभी बताए थे ई बराबर कहता है माइनस का dv बट्टा dx। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे लो, अब एक लास्ट क्वेश्चन है इससे, इहो देख लेते हैं लो। r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बनने निकाय के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिएगा यहाँ ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा, यहाँ U बराबर लिखे थे ना, U बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में का Q1 Q2 बटा में का R। ठीक है, तो ये R के क्या होगा 1/r के क्या होगा अनुक्रमानुपाती होगा, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन इसका चेंज हुआ है, देखो बता रहे कैसे। तो ये R के अभी देखे थे लो, तो ये R के क्या होगा हो, फार्मूला यही था ना, U बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटा में का R के, तो ये R के क्या होगा 1, यहाँ U 1/r के क्या होगा समानुपाती, और केवल R के कहेगा तो का व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका ऑप्शन नंबर कोई ना दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। हम कह रहे हैं ई वाला होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो गए थे। ठीक है, लेकिन ये तो हम लोग को पता है, जब फार्मूला ई वाला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन और रीड करते हैं लो। ठीक है, इसी क्वेश्चन को, r दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, r के ही अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब U है ना, ये 1 तो व्युत्क्रमानुपाती ऐसे दिया जाता है, U बराबर 1/r के अनुक्रमानुपाती कहेगा यानी समानुपाती, अब व्युत्क्रमानुपाती कहेगा यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। तो ये आज का क्वेश्चन इतना ही था, खत्म हो गया, इसके आगे चैप्टर देखेंगे लो। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा लो अपने फ्रेंड के पास, और लाइक भी कीजिएगा लो, और कमेंट भी कीजिएगा लो, थोड़ा सा मोटिवेट भी होता है अगर कमेंट अच्छा आता है तो। ठीक है, तो आगे वीडियो बनाने में थोड़ा सा ऊर्जा मिलता है, ऐसे कमेंट कुछ नहीं आता है तो उतना वीडियो बनाने के लिए एनर्जी नहीं आ पाता है। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद करते हैं अगर अच्छा लगेगा तभी मतलब कमेंट कीजिएगा, ना लगेगा तो कोई दिक्कत ना है। ठीक है, वीडियो कंटिन्यू आते रहेगा। तो आज वीडियो इतना ही तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय।